श्राद्ध। बंधुओं, आपने दूसरे भाग में भगवान की बड़ी सुंदर कथा को श्रवण किया और आज हम नामकरण संस्कार की लीला को श्रवण करेंगे। और यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित कि भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी के द्वारा हुआ। और जैसे ही महाराज गर्गाचार्य जी पहुँचे हैं नंद बाबा के पास गोकुल में, तो भगवान का दर्शन किया, बड़ा आनंदित हुए और कहते हैं कि बाबा महाराज कि आपने इन लालाओं का नाम रखा है कि नहीं। तो नंद बाबा कहते हैं कि अरे हम तो नाम रखना ही लालाओं को भूल गए। तो कहते हैं कि महाराज, नंद बाबा कहते हैं कि महाराज आप ही इनका नाम रख दीजिए। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि नहीं, मैं इनका नाम नहीं रख सकता, क्योंकि हम यदुवंशियों के आचार्य हैं। यदि इन लालाओं का नाम रखवाना चाहते हो तुम तो शांडिल्य मुनि जी के पास जाओ। लेकिन नंद बाबा कहते हैं कि महाराज आप ही इनका नामकरण संस्कार करिए, आप ही रखिए। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि कंस पापमति सख्यम तब चाणक दुंदुवे। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि महाराज यदि मैंने इनका नामकरण संस्कार किया और खूब आप तो उत्सव बना कर इनका नामकरण संस्कार करेंगे, सबको बुलाएंगे आप उस समय, तो कहीं कंस को पता चल गया कहीं ये देवकी के अष्टम गर्भ तो नहीं है, तो कहीं इन बालकों को मरवा न दे, इसलिए मैं नामकरण संस्कार नहीं कर सकता इनका। लेकिन नंद बाबा कहते हैं कि महाराज एक काम करिए, आप इनका नामकरण संस्कार गुप्त विधि से रख दीजिए। तो गर्गाचार्य जी राजी हो गए और देखो गौशाला में लाकर भगवान का नामकरण संस्कार किया है। और माता यशोदा के पास बड़े लाला हैं, तो गर्गाचार्य जी बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात बलम विदो। श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, मैया ये आपके पास जो लाला बैठा है ना, जो आपने गोद में बैठा रखा है, इसका नाम एक तो ये रोहिणी पुत्र है। एक तो मैया इसके अंदर दो गुण हैं। पहला है कि इसके अंदर बल बहुत होगा, और दूसरा है कि जो इसके समीप आएगा उसको आनंद की प्राप्ति होगी। और मैया देखो एक इसका नाम होगा रोहिणी, तो बलराम जी का नाम दिया बलराम जी। बोले बलराम जी महाराज की जय। नाम दिया बलराम, क्योंकि बल और आनंद जिसको मिल जाए, एक साथ हो जाए, तो वो बलराम जी महाराज होते हैं। और जैसी नामकरण संस्कार बड़े लाला का किया है, और जैसी महाराज छोटे लाला की तरफ झांकी की ओर देखा है, गर्गाचार्य जी एकदम समाधि लग गई। और जैसी महाराज समाधि लग गई तो देखते हैं कि अब भगवान के सारे गुणों को बताने के लिए प्रारंभ हो गए। कहते हैं कि मैया, जैसी कहने को जाते हैं कि मैया ये तो साक्षात नारायण हैं, तो भगवान ने इशारों में किया कि यदि महाराज आप मेरी पूरी पोल पट्टी खोल दोगे तो मैं बाल लीलाओं को कैसे करूंगा, मैं माता पिता का सुख कैसे पाऊंगा, जो आनंद करने के लिए मैं आया हूं, जो लीला करने के लिए मैं आया हूं। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया जो आपके लाला हैं ये साक्षात नारायण जैसे गुण हैं इनके अंदर। कि आसन वर्ण स्त्रियो हास्य ग्रहण तो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीनाम कृष्णताम गते। कहते हैं कि मैया कभी ये रक्त वर्ण में आता है, कभी ये पीत वर्ण में आता है, और कभी तो ये श्याम वर्ण में आता है। लेकिन जब भी ये आता है आनंद प्रदान करता है भक्तों को। और जैसे महाराज नामकरण संस्कार किया और आगे जब भगवान की थोड़ी
छवि बड़ी है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित सुनो एक बार की भगवान की लीला कि कालेन ब्रजपालेन गोकुले राम केशवो जानोभ्याम से पाणिभ्याम रिंगमाणो ब्रजहतु। कि एक बार भगवान बड़ी सुंदर लीला करी। कहते हैं कि परीक्षित इतनी सुंदर लीला करी है कि मुझे भी हंसी आने लगी। भगवान जब घुटनन घुटनन चल रहे थे और महाराज घुटनन घुटनन चलते चलते पहुंच गए गौशाला में और अपने बलदाऊ भैया से कहते हैं कि भैया इशारों इशारों में कहते हैं कि मैया इस गोबर में बड़ा नहलाती है हमको। तो भगवान गोबर में पूरे लिपट गए और महाराज खूब लीला करी है गोबर में भगवान ने। और जैसे ही लीला करी है तो मैया आई तुरंत और कहती है कि अरे लाला तू लगे कि पिछले जन्म को सूकर कहिए। तो भगवान इशारों में कहने लगे कि भैया मैया हमको सही पहचान रही है, क्योंकि हमने एक अवतार सूकरा अवतार भी लिया था। आपने देखा है ना, भगवान ने एक सूकर अवतार भी लिया था जो हिरण्याक्ष को मारने के लिए। तो आगे जब भगवान बड़े हुए हैं तो देखो माखन चोरी लीला भगवान ने करी है और इतनी सुंदर है बंधुओं माखन चोरी लीला कि बड़ा आनंद आता है। क्योंकि जो माखन चोरी लीला में जो प्रेसिडेंट हैं, जो सबसे बड़े हैं, वो भगवान कृष्ण हैं। वो बाल रूप में, क्योंकि सरदार बने हैं भगवान प्रेसिडेंट। और देखो इनकी मंडली का नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। और महाराज एक एक गोपी के यहाँ कभी माखन चुराते हैं, कभी दही चुराते हैं और कभी कभी तो एक गोपी के यहाँ भगवान पहुंचे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित एक गोपी के यहाँ भगवान पहुंचे और देखो पहुंचने के बाद भगवान को कुछ मिला नहीं खाने के लिए। और जब कुछ मिला नहीं है तो भगवान ने सोचा कि अब किया क्या जाए। तो वहीं उस गोपी की एक लड़की सो रही थी और महाराज जैसी लड़की सो रही थी तो उसकी छुट्टियां थी काफ़ी लंबी। तो भगवान ने क्या सोचा कि इसको थोड़ा मज़ा चखाना चाहिए, आनंद चखाना चाहिए। तो भगवान ने उसकी छुट्टियां बांधी खटिया से, और जैसे ही महाराज खटिया से छुट्टियां बांधी और कह दिया हौवा। और जैसे ही भैया हौवा कहो तुरंत कहती है कि अरे मैया हौवा आ गए, अरे मैया हौवा आ गए। तो ऐसी ऐसी लीला करते हैं भगवान जो सबको आनंद प्रदान करे। और एक बार की बात है कि भगवान जैसे ही छीके पर ऊंचा टंग रहा था माखन, तो भगवान ग्वाल बालों के साथ पहुंचे। तो जैसे ही सबसे पहले तो मधुमंगल खड़ा किया, उसके बाद और गोपालक खड़े करिए और छोटे सखा खड़े करे और उसके बाद भगवान स्वयं खड़े हो गए। तो भगवान जैसे ही वहाँ पर लटका रखते, जैसे आप देखते हैं ना कि घुंघरू बजते हैं, तो भगवान ने घुंघरू को आदेश दिया था कि जब तक मैं माखन ना चुराऊं, खाऊं ना, तो घंटी तुम बजना नहीं। तो भगवान ने आदेश दिया, लेकिन घंटी ने माना नहीं। घंटी कहती है कि प्रभु मुझे बजना क्यों पड़ेगा? इसलिए बजना पड़ेगा क्योंकि आप साक्षात नारायण हैं, आप तो सर्व समर्थ हैं सब कुछ करने में। और जैसे ही महाराज भगवान माखन खा रहे हैं तो माखन खाते खाते वो बीच में घंटी बजी और गोपी आ गई। और महाराज तुरंत गोपी आई तो भगवान गोपालक सब भाग गए सखा। और जैसे ही महाराज भागे हैं तो तुरंत मैया के पास उलाना लेकर गई, लेकिन भगवान छुप गए जाकर। और जैसे ही छुपे हैं तो मैया से देखो गोपी शिकायत क्या कर रही है कि वत्सान मुंचन क्वचित अस समय क्रोश संजात हास। और कहती है कि देखो मैया, इस लाला ने तुम्हें हमारे बहुत नाक में दम कर रखा, ये हमें बहुत परेशान करे, कभी तो हमारी गऊओं को खोल के चल जाता है। तो मैया कहती है कि गऊओं को खोलना अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है।
तो गोपी कहती है कि नहीं मैया, क्वचित असमय, यानी कोई समय जब दूध धोने का समय आता है तो उससे पहले ही खोल कर चली जाती हैं। और देखो बछड़ा सारे दूध हमारे गौओं का पी जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि भैया लाला जरा बछड़ा खोल दियो, तो कहते हैं कि हमका तुम्हारे नौकर लग रहे, प्रेम से को सिरात है। ऐसी ऐसी लीला करें। तो भगवान की लीला बहुत अपार है। ये तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। और एक बार की बात है कि भगवान ने मिट्टी खाने की लीला करी, और जैसी मिट्टी खाई है भगवान ने कि एकदा क्रीण नामस्ते रामद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रेण वेदयत। कहते हैं कि देखो भैया परीक्षित, जब भगवान ने मिट्टी खाई है, एक बार की बात है जब भगवान बैठे थे अपने बलदाऊ सखाओं के साथ, तो सखाओं के साथ जब बैठे थे तो भगवान ने तुरंत रज को चखा है। और जैसे ही महाराज रज को चखा है, क्योंकि भगवान ने रज को क्यों चखा, क्योंकि ये रज साधारण नहीं है, ये साक्षात उन भक्तों की चरण धूलि है जो भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ गंवा बैठे हैं। क्योंकि वृंदावन कोई साधारण नहीं है। जो गोलोक धाम में भगवान ने वृंदावन बनाया था, श्री धाम वृंदावन, वही आज स्थूल रूप में हम देखते हैं ना वृंदावन, वही वृंदावन गोलोक धाम का है। इसकी कथा बहुत सुंदर है, कभी समय चर्चा होगी इसके विषय में। लेकिन जैसी कहते हैं कि परीक्षित भगवान ने मिट्टी खाई तो बलदाऊ भैया ने देख लिया और भगवान को खींच कर ले जा रहे हैं मैया के पास। कहते हैं कि तेने मिट्टी खाई है, और बलदाऊ भैया कहते हैं कि मैया देख, या ने मिट्टी खाई है देख, और इसको तू अब मार। तो लेकिन भगवान साइड से कहते हैं कि हम भी कह देंगे कि तुम भांग के गोला खाओ, प्रेम से को सिरात है। तो बलराव जी कहते नहीं है कि मैया ने मिट्टी खाई, और कहते हैं कि देख मैया देख, या के मुख में कुछ है। जो नहीं कहते हैं कि मिट्टी खाई, देख मैया देख, या के मुख में कुछ है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान ने बड़ा सुंदर कहा कि नाहं भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसनी यदि सत्य गिरितस्ति समक्षम पश्चिमी मुखम। भगवान कहते कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, और भगवान ने कहा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया को कहते कि अरे दारी के, कभी तो कहता है कि मैया मैंने माखन खायो, कभी कहता है कि मैं नहीं माखन खायो, क्योंकि सूरदास जी का बड़ा सुंदर भाव है। तो भगवान कहते कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो कहते कि एक काम कर, मैया कहती कि एक काम कर, तू अपना मुख खोल। और जैसे महाराज मुख खोला है तो भगवान के मुख में सारा संसार मैया को नजर आया। नदी, पहाड़, पर्वत, द्वीप, तारामंडल, चंद्रमा, सूर्य ग्रह, चंद्रमा ग्रह और सारी त्रिलोकी भगवान के मुख में नजर आ गई। लेकिन माया को भगवान दिखाना नहीं चाहते थे अपना ऐश्वर्य, तो इसलिए भगवान ने मैया की मति को हर लिया। क्योंकि यदि भगवान अपना स्वरूप दिखा देंगे, विशाल स्वरूप, तो मैया फिर कहेगी कि ये मेरा लाला न है सके, क्योंकि ये तो साक्षात नारायण है, भगवान है। और भगवान क्या होते हैं कि एक मंदिर बना देंगे और उसमें मुझे बैठा देंगे और सुबह शाम चिनौरी का भोग लगाएंगे और आरती करेंगे मेरी, बस इतना ही। लेकिन करनी मुझे लीला है बड़ी सुंदर। तो भगवान ने मैया की बुद्धि को हरने के बाद मैया को सुला दिया। और जब मैया सो गई है और सोने के बाद जगी है, तो मैया की ओर
भगवान ने देखा तो बड़ी मोहित हुई। कहती हैं कि मेरा लाला इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इतना आनंद आया भगवान की बाल लीलाओं में। लेकिन यहाँ पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये नंद बाबा और यशोदा मैया कौन है, इनकी कथा हमको सुनाइए। तो कहते हैं कि द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया से भार्यया करिण्यमाण आदेशाम महणम तम उवाच। कहते हैं कि द्रोण और वसु नाम के पति पत्नी थे ये दोनों, और इतनी भगवान की तपस्या करी कि भगवान ने इनको वरदान मांगा। कहा कि ब्रह्म रोहित वरदान मांगो। तो कहते हैं कि भगवान, हम आपके जैसा चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जैसा कोई संसार में तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पीस में ही हूँ। तो भगवान कहते हैं कि तुम आगे, जब मैं द्वापर में आऊँगा तो तुम्हारे पुत्र बनूंगा मैं, और आप नंद और यशोदा बनोगे। और कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से नंद यशोदा भगवान के माता पिता बने हैं। और देखो, एक बड़ी सुंदर लीला है यहाँ पर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने दधि मंथन लीला करी है कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर निक्तासेषु निर्ममंत स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति ताने गायत। कि भगवान ने बड़ी सुंदर एक लीला करी है। कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने दधि मंथन फोड़ने की लीला करी, और इसको दामोदर लीला भी कहते हैं। कार्तिक मास में होती है, भगवान ने करी थी, तो कार्तिक मास को ही दामोदर लीला कहते हैं। तो भगवान एक बार सोकर आए हैं और कहते हैं कि मैया मोए माखन दे, और मैया माखन चला रही थी। तो कहती हैं कि लाला अभी दूंगी, तो रुक जा जरा। और इतने में आ गया मैया का दूध उफनना। तो मैया तो दूध देखने चली गई, और भगवान को गुस्सा आया। और भगवान को गुस्सा आया तो भगवान ने पत्थर उठाया, और महाराज बड़ी मुश्किल से तो पत्थर उठाया। और उठाने के बाद जो मैया माखन चला रही थी, और उस माखन पर जाकर भगवान ने उस पत्थर को फेंक दिया। और जैसे ही महाराज फेंका है तो मटकी विशाल थी, उसमें खूब माखन भरा था। तो माखन जैसे ही भरा था, उसमें मटकी में मारा भगवान ने पत्थर, तो वो पत्थर से मटकी टूट गई है। और जैसे ही महाराज टूटी है तो पूरे में दही फैल गई, दही माखन सब फैल गए। और जैसे ही महाराज फैले हैं तो भगवान को अब जो क्रोध आ रहा था अब शांत हो गए। और भगवान रो भी रहे थे अब कि मैया अब तो मोह मारेगी। और जैसे ही मैया लौट कर आई है तो मैया को आया गुस्सा, और मैया ने अब उठाई छड़ी, और उठाने के बाद अब भगवान के पीछे पीछे भाग रही है। और देखो, भागते भागते मैया थक गई है, लेकिन भगवान हाथ में नहीं आए। कहती कि लाला रुक जा, सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन भगवान हाथ में नहीं आए। कहते हैं कि देखो परीक्षित, न चांतरम न वही रस्य न पूर्वम नापि चातरम। क्योंकि जीव इसी प्रकार से भगवान की ओर भागता है, इसी प्रकार से भागता है। लेकिन जब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं, अपना स्वरूप भगवान नहीं देते हैं। और स्वरूप पाने के लिए आपको संतों की कृपा अति आवश्यक है। तो देखो परीक्षित, जब मैया थक गई हैं तो जब भगवान को ही देखो अब दया आई, क्योंकि एक भगवान का नाम है दयालु। और भगवान ने देखो दया करी है, तो मैया ने पकड़ लिया भगवान को। और पकड़ने के बाद जैसी महाराज रस्सी से बांधने लगी तो 2 अंगुल कम रह जाते। लेकिन संतों के यहाँ भाव रहते हैं।
2 अंगुल क्या है, क्यों कम रह जाते हैं? इसका कारण है कि जीव और परमात्मा जब तक जीव भगवान की ओर नहीं चलता है तो भगवान भी जीव की ओर नहीं चलते हैं। अनेक संतों ने भाव दिए यहाँ पर, लेकिन एक यहाँ पर बात है बंधुओं कि जब तक जीव परिश्रम नहीं करता भगवान की ओर जाने के लिए तो भगवान भी कृपा नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, भक्तों ने बड़ा सुंदर कहा कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भक्त बड़ा सुंदर कहते हैं, क्योंकि हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। और जैसी महाराज ये लीला करी है, तो लीला करने के बाद भगवान को बांध दिया है और भगवान अब धीरे धीरे उस ऊखल को खींचते खींचते आंगन में आ गए और आंगन में लगे थे जो 2 यमुना अर्जुन के वृक्ष। और जब महाराज वृक्षों के बीच में से निकले तो 2 उनमें से पुरुष प्रकट हो गए। लेकिन यहाँ पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये 2 पुरुष कौन थे? ये यमुना अर्जुन के वृक्ष कौन थे? तो कहते हैं कि एक बार कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव नदी में स्नान कर रहे थे और महाराज स्त्रियों के संग विहार लीला कर रहे थे। और जब महाराज विहार लीला कर रहे थे तो नारद जी महाराज को प्रणाम नहीं किया। और जब नारद जी महाराज को प्रणाम नहीं किया तो नारद जी महाराज ने श्राप दिया कि जाओ तुम जड़ हो जाओ, क्योंकि उनको प्रणाम नहीं किया और नग्न अवस्था में थे और संतों का खूब अपमान किया। तो नारद जी महाराज ने श्राप दिया कि जाओ तुम जड़ हो जाओ। लेकिन कहते हैं कि महाराज हमारा कल्याण करिए। तो कहते हैं कि भगवान द्वापर में आएंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे ऊखल लीला के द्वारा। और जब कहते हैं कि जब भगवान नारद जी ने बड़ी सुंदर कृपा करी, क्योंकि संतों का जो श्राप भक्तों को जिसको भी मिला है उसे भगवान से मिलना हुआ है। और भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपने हम पर कृपा करी। नलकुबर मणिग्रीव ने कहा कि प्रभु आप तो सर्वांतरयामी है, त्रिलोकीनाथ हैं, सब पर जीवों पर कृपा करने वाले हैं। और कहा कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ने स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतु नानुना। कहते कि महाराज आपने, हे प्रभु, हे सर्वांतरयामी, आपने बहुत बड़ी कृपा करी है। लेकिन भगवान अब हमको संसार की चीजें नहीं चाहिए। वाणी गुणान कथने श्रवणों कथायाम, हमें यह आशीर्वाद दीजिए हम सदैव आपकी वाणी, अपनी वाणी से आपका नाम संकीर्तन करें और हाथों से संत भक्त वैष्णव और आपकी सेवा करें। बस प्रभु यही हमको चाहिए। और महाराज भगवान ने नन्हे हाथों से आशीर्वाद दिया और देने के बाद तुरंत महाराज जैसे गए हैं और तुरंत अब आ जाइए। वो दोनों पुरुष जाने के बाद लेकिन एक छोटे से सखा ने देख लिया और कहते हैं कि बाबा मैं बताऊं ये वृक्ष कैसे गिरे, कि 2 पुरुष निकले और लाला ने छोटे छोटे हाथों से आशीर्वाद दिया। लेकिन नंद बाबा हंस गए कि ये बालक ऐसे ही मजाक कर रहा है। और जैसी महाराज आगे बड़ी सुंदर लीला इसमें हुई है वो हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। जो चतुर्थ भाग होगा उसमें श्रवण करेंगे और इस प्रकार से भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहें, आनंद लेते रहें और ऐसे ही प्रभु के नाम संकीर्तन का चिंतन हो, लीलाओं का चिंतन हो और आपका जीवन ऐसे ही मंगलमय हो। श्री राधे श्री राधे।